राजा परीक्षित जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ के अवतार उत्तरानंदन अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के नाते राजा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप लगा हुआ। अब भूत भावन भोलेनाथ के अवतारी श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल पे बैठ करके सुपावनमयी कथा करसा स्वादन करा रहे राजा परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी बैठकर आनंदित होकर मैया कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी को पावनमयी कथा श्रवण कराई जा रही है, सृष्टि वर्णन की कथा। मनु महाराज जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, मनु शत्रुपा को भेजा, अपने शरीर के अंगों के द्वारा इनकी रचना करी थी। कहा सृष्टि की रचना करो, जाकर के चल पड़े महाराज। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं। 5 संतानें हुई शत्रुपा मनु। मनुस्तु शत्रुपाय त्रिशकन्याश्च जागिरे आकृति देहोती प्रसूति रीति इति श्रुता मनुस्तु शत्रुपाय। देखो कितनी सुंदर बात। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 5 संतानों में पहले तो 3 कन्याएं हुई। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति पहली कन्या है, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रतो उत्तानपादो मनुपुत्रो महोदजसु। 2 पुत्र हुए मैया। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे को नाम है उत्तानपाद। 5 संतानें बह गई महाराज। देखो परीक्षित जी बोले महाराज आप कहते हो 5 संतानें हुई, लेकिन अब आप मुझे सृष्टि की रचना के विषय में दर्शाओ। इन 5 संतानों की विवाह कब कैसे हो, किसके द्वारा और किसने किसके साथ हुई। कहा सुनो, मनु महाराज ने पहली कन्या का विवाह नारद जी के माध्यम से, आकृति का विवाह ऋषि प्रजापति महाराज के साथ कर दिया। प्रजापति महाराज देवताओं के प्रजापति, पहला विवाह कर दिया। पहली कन्या का विवाह कार्य संपन्न हो गया। अब समय आया दूसरी कन्या का। कहा प्रभु, परीक्षित जी बोले महाराज दूसरी कन्या का विवाह किसके साथ हुआ। तो कहा सुनो, मनु महाराज जी की दूसरी कन्या है देवहूति, और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि महात्मा जी के साथ। जैसे इतनी बात कही तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया। देखिए एक बात और बताऊं भैया, कथा में जब तक कहां, क्यों, कैसे, किस लिए ऐसे शब्द नहीं होते हैं तो कथा परिपूर्ण नहीं होती। कहा भगवान एक बात मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। कहा पूछो। कहा प्रभु क्या संसार में कभी कोई ऐसा हुआ है जिसने एक छोटे से बालक को कभी किसी ने गुरु बनाया हो। कहा ऐसे भी हुए। कहा कौन। कहा जिनकी कथा सुना रहा हूं देवती मैया। मैया देवती कहा इन्होंने एक बालक से ही ज्ञान लिया। वो बालक कौन, कहा भी कथानक में दर्शाता हूं कौन वो बालक थे। कहा सुनो महाराज,
कहा प्रभु मुझे देवती चरित्र सुनाओ, मैं ये कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। और एक बात और बताऊं मैया, आज के समय पर विद्वान पुरुष कथा तो सभी कह रहे हैं, लेकिन जो लौकिक कथाएं हैं, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ये कथाएं हर जगह सभी श्रवण करा रहे हैं, लेकिन जिन कथाओं में सार छिपा हुआ ये कथाएं छोड़ देते हैं। ये देवती चरित्र बड़ा ही पावन चरित्र है महाराज। देवती चरित्र की कथा ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद मनुष्य अगर जीवन में उतार ले तो जीवन में कभी प्यारे शंका और कष्ट नहीं आ सकता। विचार करने वाली बात है। कहा प्रभु ये देवती कौन है, इनके विषय में दर्शाओ। कहा सुनो मैया, कथा प्रारंभ हो गई। मैया देवती विवाह के योग्य हो गई, और जैसे विवाह की योग हुई तो मनु महाराज जी को चिंता सताने लगी। चिंता कैसी? अरे मेरी कन्या विवाह की योग है, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, किसके साथ करूं? एक बात और है, जब कन्या विवाह की योग हो जाती है तो माता पिता को चिंता सताने लगती। मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, मैं विवाह करूं तो किसके साथ में करूं? विचार करना प्रारंभ कर दिया। मनु महाराज विचार कर रहे थे, और जैसे मैया विचार करना प्रारंभ किया, पहली कन्या का विवाह तो नारद जी के माध्यम से मेरी प्रथम कन्या आकृति का विवाह हो। अब मैं दूसरी कन्या का विवाह किसके साथ करूं? स्मरण नहीं कर रहे थे विवाह किसके साथ में करूं। प्रिय भक्तों, तब तक क्या हुआ, नारद जी बीड़ा का वादन करते हुए चले आए। मनु भैया प्रणाम। अरे नारद जी प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा मनु भैया से, अरे भैया हरि के दास और किस लिए उदास, क्या कारण है, आप दुखी दिखाई पड़ रहे हो? मनु महाराज बोले, भैया मेरी कन्या विवाह के योग है, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, कोई सुंदर सुयोग वर हो तो मुझे बता। आपके माध्यम से मेरी पहली कन्या का विवाह हो गया, अब मैं दूसरी का विवाह किसके साथ करूं? नारद जी बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कन्या का विवाह कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब कन्या विवाह की योग हो जाती है तो माता पिता को चिंता सताने लगती है। प्यारे दिन रात चिंता होने लगती है, और चिंता किसको किसको होती है मालूम नहीं? चिंता किसको किसको होती है? कहा सुनो महाराज, कि जिस घर में होता सर्प वास, जिस घर में होता सर्प वास, और छत से बहता पानी हो। क्यों? जिस घर में होता सर्प। अब ध्यान दीजिएगा मैया, नींद किसको किसको नहीं आती है? जिसके घर में सर्प का वास हो। मान लो आप यहाँ कथा सुनने आई हो, घर जाओ और कोई कह दे घर के अंदर सर्प बैठो है, बताओ रात में नींद पड़ेगी? किसको किसको नींद आएगी? अगर कहीं से खटपट की आवाज घर में सुनाई पड़ जाए, लगेगा सर्प ही मारा जाएगा। घर के अंदर सांप बैठा हो, नींद आएगी? कह रही आएगी महाराज, नहीं आएगी। घर में सर्प बैठा हो, नींद नहीं आ सकती है। भय बहुत होता है, प्राण सबको प्यारे होते हैं, भय बहुत बड़ी चीज है। और छत से बहता पानी हो, छत कहीं से टूटी हो, बरसात का महीना हो, छत से पानी गिर रहा हो टप टप, बताओ नींद पड़ेगी? पड़ेगी नींद? नहीं पड़ेगी। कितनी सुंदर बात लिखी, अरे जिस घर में होता सर्प वास, और छत से बहता पानी हो, जिस घर में होता सर्प वास, जिस
आती उनको नींद कहाँ, फिर आती उनको नींद कहाँ। जिस घर में कन्या सयानी हो, फिर आती उनको नींद कहाँ। फिर आती उनको नींद कहाँ। जिस घर में कन्या विवाह के योग हो, उन माता पिता को रात में नींद नहीं आती। वो यही विचार करते हैं मेरी कन्या का विवाह। आज भैया विचार करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी बोले भैया मनु, अरे तुम चिंतित मत हो, मैं आपकी कन्या का विवाह कराऊंगा। देखो भैया कितनी सुंदर बात। कहा मेरे साथ चलो। आज मनु जी का हाथ नारद जी ने पकड़ा, लेकर के चल पड़े। कहाँ पहुंचे? देवश्याम यथातीतम कर्दमेन विपूछिणा। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? जाकर के कर्दम ऋषि महात्मा की कुटिया के पास। यारे और जैसे कर्दम ऋषि महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे, महात्मा जी विश्राम कर रहे थे मैया। और जैसे महात्मा जी विश्राम कर रहे थे, भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। महात्मा जी विश्राम करने में संलग्न थे। नारद जी पहुंचे, आवाज लगाई नारायण नारायण। और कर्दम ऋषि महात्मा विश्राम करते हुए स्वप्न में क्या देख रहे हैं? अरे मेरा तो विवाह होने जा रहा है, मेरा विवाह हो रहा है। नारद जी ने आवाज दी, महात्मा जी के नेत्र खुल गए। अरे नारद भैया बारंबार प्रणाम, आयुष्मान भव। नारद जी अरे कैसे आना हुआ है आप? जैसे पूछना प्रारंभ किया, आगमन कैसे हुआ? नारद जी बोले भैया कर्दम, पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं तुम्हारे विवाह के लिए आया हूँ। जैसे इतनी बात कही, कर्दम ऋषि महात्मा कहने लगे भैया अरे मैं तो अभी अभी यही स्वप्न देख रहा था, मेरा विवाह होने जा रहा है। जैसे इतनी बात कही, नारद जी ने कहा इसीलिए तो पिताजी ने मुझे भेजा है। आपने स्वप्न देखा और मैं वो स्वप्न को सत्य करने आया हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न सदैव सत्य होता है। आज जैसे सुना मैया अग्रसर तैयार हो, विवाह के लिए संलग्न हो गए। मनु महाराज से नारद जी बोले भैया यही वर है, आप वर को देख लो। मनु महाराज ने कर्दम जी जैसे महात्मा को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अरे ऐसे सिद्ध महात्मा तो कभी कभी कहीं कहीं प्राप्त होते हैं, और मेरी कन्या को ऐसा वर मिल जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य। आज देख करके मैया प्रसन्नचित्त हो गए। घर आंगन में आए, जैसे अपने महल में पहुंचे, देखा क्या? मनु महाराज जी की पत्नी शत्रुपा बैठी हुई। शत्रुपा ने देखा रे मेरे पति प्रातः काल इतना दुखी थे, शाम काल की वेला में आज इतना प्रसन्न है, जरूर कोई बात छिपी हुई। पहुंचे जाकर के, स्वामी स्वामी प्रणाम, आयुष्मान भव देवी। आप इतना अति प्रसन्न है, जरूर कोई बात है। हाँ देवी, मुझे मेरी कन्या के लिए सुयोग वर मिल गया है। जैसे इतनी बात कही, अरे प्यारे एक बात और बताऊं भैया, जिस दिन कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर मिल जाता है तो माता पिता की आधी चिंता दूर हो जाती है। उस दिन माता पिता की आधी चिंता दूर हो जाती है। क्यों? कन्या के लिए वर ढूंढने में ही वर्षों लग जाते हैं। आज जैसे ही देखा, ये बात मैया देवती वहीं पास में खड़ी सुन रही थी, और जैसे मैया देवती ने सुनी चुपचाप चली गई। क्यों? क्योंकि कन्या क्या चाहती है और माता पिता क्या चाहते हैं। माताओं, मैया देवती ने सुना, प्रसन्न तो हुई। देखा मेरी माँ और पिताजी चर्चा कर रहे हैं, कन्या चली गई, लेकिन माँ और पिताजी चाहते क्या है कन्या के लिए मालूम है? और कन्या क्या चाहती है? कहा सुनो महाराज, कि कन्या सुंदर पति चाहत, माती चाहती धनवान,
चाहती है? कन्या चाहती है मुझे सुंदर सुयोग पति मिले, मुझे ज्ञानी ध्वनि सुंदर सुयोग पति प्राप्त हो। कोई कन्या ये चाहेगी मुझे कालो गुरु अज्ञानी पति मिल जाए, यही चाहेगी सुंदर सुयोग पति मिले। ये कन्या की चाह होती है महाराज। और माँ क्या चाहती है? अरे मात चाहती धनवास। माँ चाहती मेरी पुत्री जिस घर में जाए उस घर में कभी धन की कमी ना हो, उस घर में कभी धन की कमी ना हो। मात चाहत धनवास और अरे उत्तम कुल। अब बात आई पिता की, कन्या की पूरी हो गई, माँ की बात पूरी हो गई, अब पिता की बात आई। क्योंकि प्यारे माँ और कन्या तो अपनी बात कह सकती है, लेकिन पिता एक ऐसा होता है जो अपने मन की बात किसी से नहीं कहता। पिता क्या चाहते हैं? अरे उत्तम कुल पात्र की चाहत अपन लोक विश्वास। पिता चाहते मेरी कन्या को उत्तम कुल अच्छा घर परिवार मिल जाए, अर्थात जिस घर में आपस में सदैव प्रेम बना रहे। मेरी पुत्री का ना कभी मायका छूटे और ना ही ससुराल छूटे, आपस में सदैव अच्छे प्रेम के सूत्र गांठ बंधी रहे, इस सूत्र में कभी कोई गांठ ना पड़े। ये पिता की चाह होती है। आज पिता की यही चाह। जैसे इतनी बात कही मैया देवती तो चली, लेकिन माँ ने विचार किया अब मैं अपनी पुत्री से जरूर पूछूंगी, पिता ने तुम्हारी विवाह सुनिश्चित किया है, तुम्हें कन्या कोई कष्ट तो नहीं है? क्योंकि माँ की ममता नहीं मानती। माँ पहुंची जाकर के अपनी पुत्री के पास, बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह सुनिश्चित किया है। कन्या कुछ नहीं बोली। क्यों भैया जी क्यों नहीं बोली? क्योंकि कन्या जो होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक आधीन होती है। किसके अधीन होती है? अपने माता पिता के अधीन होती है। कन्या का जन्म हुआ माता पिता के अधीन, जैसा माता पिता कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। विवाह हो जाए, जन्म हुआ तो माता पिता के अधीन, विवाह हो जाए तो पति देवता के अधीन। अब जैसा देवता कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। अगर देवता की कहीं ना मने तो फिर तो राधे राधे हो जाएगी। गोविंदाय नमो नमः। सही बात है प्यारे। जन्म हुआ तो माता पिता के अधीन, विवाह हो जाए पति देवता के अधीन। कुछ समय बाद बच्चे हो जाए, बच्चे बड़े बड़े हो जाए, बुढ़ापा आ जाए तो बच्चों के अधीन, बाल बच्चों के अधीन। क्यों? अब बच्चों की कहीं करनी पड़े। अगर बच्चन की कहीं ना करे हो तो मालूम है बुढ़ापे में कहीं लाला ने पानी दियो तो बच्चे कहे तुमने हमारी ना सुनी तो हम तुम्हारी कैसे सुन ले। उनकी भी कहीं करनी पड़ेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक कन्या अधीन होती है। आज जैसे देखा अपनी माताओं, कन्या कुछ नहीं बोली, माँ जहाँ आप विवाह करोगे वो मुझे स्वीकार है। आज जैसे ही देखा सोचा विवाह कहाँ होगा? कहाँ? उसी देव आश्रम में होगा जहाँ देवता विराजमान है। कर्दम ऋषि महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ी। मैया देवती चल पड़ी, मनु महाराज, नारद जी और शत्रुपा सभी लोग चल पड़े। कर्दम ऋषि महात्मा के आश्रम में पहुंचे जाकर अब देखो विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। महात्मा जी ने सोचा आज मेरा विवाह होने जा रहा है, लेकिन जिस कन्या के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है, आज मैं पहले इस कन्या की परीक्षा लूंगा कि ये कन्या मेरे विवाह के योग्य है कि नहीं है। महात्मा जी ने क्या किया? आज देवती की परीक्षा लेने के लिए वहां पर 4 आसन बिछाए। 4 आसन बिछाए। जैसे 4 आसन बिछाए, पहले आसन में नारद जी बैठ गए, दूसरे आसन में मनु महाराज बैठ गए, तीसरे आसन में मैया शत्रुपा बैठ गई और चौथा आसन मैया देवती के लिए पड़ा। मैया देवती की परीक्षा लेने के लिए आसन बिछाया। आज जैसे ही आसन को बिछाया देखा, मैया देवती ने सोचा अगर मैं आज इस आसन पे बिछाए हुए आसन पे बैठ गई तो मुझे पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? मैया देवती ने विचार किया अरे आज नहीं तो कल ये मेरे पति हो जाएंगे। अब पति के बिछाए हुए आसन पे अगर पत्नी बैठेगी तो मुझे पाप लगेगा।
पति के बिछाए हुए आसन पे बैठूंगी तो पाप लगेगा, और अगर नहीं बैठूंगी तो आसन देने वाले का अपमान होगा। देखो दोनों तरफ से मैया फंसी है। एक तरफ आसन में बैठती है तो पाप लगेगा, और नहीं बैठती है तो आसन देने वाले का अपमान होगा। विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं? पति के बिछाए हुए आसन में मैं बैठूं तो कैसे बैठूं? मैया देवती नहीं बैठ रही। आज का समय नहीं, अपने देवता से कह दिया जाओ जरा कुर्सी उठा लो मेरे लिए, हमको बैठने में। लेकिन यहाँ की माता ऐसी ना है। वो हम मैया लखनऊ गए थे, वहाँ की बात होता है। यहाँ की मैया सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की माता धर्मार्थ है सभी लोग प्यारे। आज जैसे ही देखा भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ, अग्रसर महाराज आगे की ओर बढ़े जाकर मैया ने स्मरण चिंतन किया, विचार किया, करूं तो क्या करूं। थोड़ी देर चिंतन करती रही, फिर क्या किया, मैया ने अपने बुद्धि को, योग को जागृत किया और उसी आसन के बगल में बैठ गई और अपना दाहिना हाथ उठाया और आसन पे रख दिया और मन ही मन करदम ऋषि महात्मा को प्रणाम किया। कहा स्वामी आज नहीं तो कल आप मेरे पति होंगे, और पति के बिछाए हुए आसन पे अगर मैं बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन स्वामी आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपके आसन का अनादर कर रही हूँ, इसे हाथ रख करके मैं स्वीकार कर रही हूँ। आपके बिछाए हुए आसन पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं आसन बिछाऊंगी, आप बैठ जाइएगा। मैंने इस आसन पे अपना हाथ लगाया है ताकि अब ये आसन मेरा बिछाया हुआ हो जाए और पुनः आप अपना आसन ग्रहण करें। बोलो देवती मैया की धन्य है। मैया देवती ऐसी है हमारे भारत वर्ष की देवियां। आज जैसे ही देखा करदम ऋषि महात्मा ने मानसिक चर्चा के द्वारा इस बात को श्रवण किया और समझ गए यही कन्या मेरे विवाह के योग है, मैं विवाह इसी से करूंगा। आज जैसे ही देखा मैया का विवाह करदम ऋषि महात्मा के साथ हो गया। विवाह का सारा कार्य संपन्न। मनु महाराज शत्रुपा चले गए। धीरे धीरे करते करते मैया आज विवाह के 10 वर्ष व्यतीत हो, वर्षों व्यतीत हो गए। मैया अपने पति की सेवा में संलग्न रहती है। कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगा, देखो कुछ नहीं कहा स्वामी मुझे ये ला करके दो या कोई वस्तु ला करके दो ना, पति की सेवा में तात्पर्य रहती है। करदम ऋषि महात्मा धन्य है यारे, जो सांप पीछे चारों तरफ भ्रमण करते हैं उनके बीच में बैठ करके वो तपस्या करते हैं। मैया देवती ने देखा रे मेरे स्वामी कितने तपस्वी हैं, जो जीव जंतुओं के बीच में बैठे हैं लेकिन जीव जंतु कष्ट नहीं देते और कुटिया से बाहर निकलती है। तो मैया देवती ने देखा क्या, अरे जहाँ पर शेर और सियार दोनों एक घाट पानी पीते हैं लेकिन किसी से कोई कुछ नहीं कहता है। ये क्यों? ये मेरे पति का तप और उनके सुविचार हैं, उनके संस्कार हैं। उन्होंने जीव में नहीं, मनुष्य में नहीं, जीवों तक भी संस्कार डाला है कि आपस में बैर मत करो। धन्य है मेरे पति, मैं ऐसे धर्मात्मा ऐसे संत की पत्नी हूँ। मैया देवती अपने आप को भाग्यवान समझती। आज जैसे देखा मैया सेदेव सेवा में संलग्न रहती हैं। वर्षों व्यतीत हो गए, धीरे धीरे करते करते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अपने पति से कुछ नहीं मांगा। 100 वर्ष परिपूर्ण हो गए, कुछ नहीं मांगा। एक दिन की बात है, महात्मा जी सदैव तपस्या किया करते हैं। वर्षों के बाद एक दिन यज्ञ में हवन कर रहे थे। हवन करते करते अग्नि बुझ गई। आवाज लगाई कोई है, आकर के अग्नि को प्रज्वलित करे, आकर अग्नि को प्रज्वलित करे। आवाज तो दिया, मैया देवती दौड़ के आई, अग्नि को प्रज्वलित। ऐसा तपस्वी हो गए कि अपनी पत्नी को भी भूल गए मैया। और जैसे अग्नि को प्रज्वलित किया मैया देवती ने, तो अपनी पत्नी से पूछने लगे, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैया देवती बोली, स्वामी जी क्या कह रहे हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। आज की अगर देवता कोई अपनी पत्नी से कह दे तो शायद कोर्ट कचहरी अदालत हो जाए महाराज, यारे जय जय हो जाए तुरंत। लेकिन धन्य है परमात्मा। मैया देवती ने कहा, स्वामी कैसी बात करते हो? नारद जी के माध्यम से मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है। अग्नि को साक्षी मान करके मेरी भावर पड़ी है। जैसे इतनी बात कही,
आज करदम ऋषि महात्मा ने ध्यान किया, देखा क्या ये देवी तो मेरी सदैव सेवा में सालग्न रही। देवी तुमने मेरी सेवा करी है, मांगो तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए? कहा स्वामी जो मांगूंगा दोगे अवश्य दूंगा। क्या चाहिए मांगो? जो मांगूंगा दोगे अवश्य दूंगा। कहा देना चाहते हो तो एक पुत्र दे। अब पुत्र क्यों मांगा? क्योंकि एक संत जी ने कहा था तुम्हारे यहाँ साक्षात नारायण का अवतार हो। तो माँ ने सोचा नारायण का अवतार तभी होगा जब संतान घर आगे में आएगी। पुत्र मांगा। महात्मा जी बोले ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक पुत्र तो दूंगा, लेकिन इसके पश्चात मैं भगवान का भजन करूंगा, घर की माया जाल में नहीं पड़ूंगा। देवी बोली एवं वस्तु ठीक है, जैसा आप कहते हैं। आज समय आगे बढ़ा। महात्मा जी के घर आंगन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ मैया। और जैसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 देवियां आ गई। मैया बोली स्वामी ये तो देवियां हैं। महात्मा बोले मैं तो जा रहा हूँ भगवान का स्मरण करने। माँ ने कहा ये स्वामी मैंने तो पुत्र मांगा था, ये तो कन्याएं हैं। इतना सुनते ही महात्मा बोलेगा सुनो देवी, इनको कन्याएं मत समझना, ये तो नवधा भक्ति है। और जहाँ नवधा भक्ति होती है वहाँ भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान स्वयं अवतार ले लेते। आज जैसे इतनी बात कही, समय व्यतीत हुआ, इनके यहाँ साक्षात भगवान का अवतार हुआ। और जब पुत्र रूप में अवतार हुआ, नामकरण संस्कार किया गया तो इनका नाम कपिल रखा गया। बोलो कपिल भगवान की। इनका नाम मैया कपिल रखा गया। आज सुंदर कपिल भगवान का अवतार हुआ। जैसे अवतार हुआ मैया ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। प्रिय भक्तों अपने पति की सेवा करी। सुंदर सेवा को पाकर के क्या हुआ? सेवा करने से उनके घर आंगन में भगवान का अवतार हुआ। क्योंकि कहा भी गया है प्यारे, दर्शाया भी गया कि आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। प्यारे संसार में सबसे कठिन है तो सेवा कठिन है। सेवा को सरल मत समझो। सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। सेवा सबसे कठिन धर्म है। आज भी भक्तों जैसे ही देखा कपिल भगवान का अवतार हुआ, माँ ने सोचा मैं अपने पुत्र को ही गुरु बनाऊंगा। मैं किसी से गुरु दीक्षा नहीं, अपने पुत्र को ही गुरु बनाऊंगी। क्योंकि साक्षात ना रहे, जीवन में गुरु नहीं बनाया। जब पुत्र की आयु 7 वर्ष की हो गई तो विचार किया मैं पुत्र को ही गुरु बनाऊंगी, पुत्र से ही ज्ञान। और देखो एक बात और बताओ, गुरु की कोई आयु नहीं होती है, गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। गुरु श्रेष्ठ का ज्ञान का गुरु श्रेष्ठ होता है। ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु आयु देख करके नहीं करना चाहिए कि ये तो छोटे हैं ये बड़े हैं मैं इनको गुरु दीक्षा इनसे कैसे। गुरु तो किसी भी योग में किसी भी ज्ञानी ध्यानी को देख करके जिसके अंदर ज्ञान का अथाह सागर हो, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो सके, जो हमसे भगवान से मिलाने का सुंदर सुमार्ग बता सके, वही तो संसार में गुरु है। गुरु की कोई आयु नहीं होती। आज जैसे ही देखा महाराज ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। गुरु कोई आयु नहीं है, ये सत्य है। किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य किसी को भी गुरु बना सकता है। अरे दत्तात्रेय महाराज जी ने तो 24 गुरु बनाए, कहीं पर भी जाओ, लेकिन भगवान से मिलाने वाला ब्रह्म गुरु एक ही होता है जो गुरु मंत्र देता है। मैं एक जगह मैया में कथा कर रहा था, और जब मैं कथा कहने गया एक मैया आई और आकर के बोली महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा आयुष्मान भव। बोली महाराज जी मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। मैंने कहा मैया तो आज
आज 50-60 वर्ष की हो गई, तूने भी दीक्षा ना ली। बोली महाराज जी मैंने गुरु तो बनाओ। तो मैंने कहा फिर क्यों दीक्षा ले रही है? बोली महाराज जी मैंने 24 गुरु बनाए। एक बनाए, कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। मैंने कहा सो क्या हो गया? गुरु जी से दीक्षा भी मिली। बोली महाराज जी जब भी मैंने 24 गुरु तो बनाए, जिस गुरु को बनाने गई वही गुरु दूसरे दिन गोविंदाय नमो नमः 24 गुरु चले गए। हम चाह रहे महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ। हमने कहा 25वां नंबर मेरो ही लगाए रही। ऐसे भक्तों मिल जात, शिष्य मिल जात। मैंने कहा जय जय, मैंने को मैया में दीक्षा ना दे सके। अभी तो मुझे भगवान का भजन करने दो। ऐसे ऐसे शिष्यों मिला। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारी आज जैसे देखा तो मैया ने क्या किया? अपने पुत्र को गुरु बनाना चाहा। हे पुत्र तू ही मेरा गुरु बनेगा, मुझे ज्ञान दो। जैसे इतनी बात कही, 7 वर्ष की आई हुई, लाला मैं तुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे माँ ने इतनी बात कही तो मालूम है कपिल महात्मा क्या बोले? कहा माँ तू मेरी माँ है और एक पुत्र अपनी माँ को कैसे ज्ञान दे सकता है? मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता। जो इतनी बात कही मैया बोली पुत्र अच्छा तू ज्ञान ना दे, मैंने तो तुझे गुरु ही मान लिया है। अगर मैं तुझसे कोई प्रश्न करूंगी तो तू मुझे उत्तर देगा कि नहीं देगा? अवश्य दूंगा मैया, अवश्य मैं तुझे उत्तर दूंगा। जैसे इतनी बात कही, आज मैया देवती ने क्या किया? गुरु किसको बनाया? अपने पुत्र को गुरु बनाया और अपने पुत्र से पूछा ये बता पुत्र, ए लाला, ए पुत्र मैं तुझसे प्रश्न करना चाहती हूँ। ये बता संसार में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलेगा? ए पुत्र हम सुख ढूंढने जाते हैं लेकिन हमको सुख नहीं मिलता है। संसार में सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलेगा? मुझे सुख नहीं मिलता है। कपिल महात्मा बोले मैया तेरा क्या विचार है? पुत्र संसार में सुख नहीं मिलता तो मुझे लगता है जब बालक माँ के गर्भ में रहता होगा तो उसे सबसे ज्यादा सुख मिलता। ये माँ ने कहा। मैया देवती बोली अगर संसार में सुख नहीं है तो माँ के गर्भ में सुख होगा। जैसे इतनी बात कही कपिल महात्मा बोले माँ तू कैसी बात कर रही है? अरे माँ कैसी बात कर दी? ए माँ गर्भवासम समम दुखो भूतो ना भविष्यति। गर्भवासम सुखम सुखो भूतो ना भविष्यति। अरे माँ के गर्भ में तो सबसे भयंकर नरक है। माँ के गर्भ में तो भयंकर नरक है। हजारों कीटाणु हजारों नरक में व्याधियां कष्ट सहने पड़ते हैं। माँ ने कहा अगर माँ के गर्भ में नरक है तो पुत्र संसार में सबसे ज्यादा सुख बचपन में होगा जब बालक गोद में खेलता है। बाल्यावस्था में फिर सुख होगा। जैसे इतनी बात कही कपिल महात्मा बोले नाना भैया बाल्यावस्था में तो और दुख है। कहा क्यों? कहा इसलिए दुख है भूख लगी है, रो रहा हूँ। माँ ने सोचा अभी तो दूध पिलाया था, हो सकता है मेरे पुत्र को कोई बीमारी हो, डॉक्टर को बुला दिया। बता नहीं सकता और डॉक्टर ने क्या किया? भूख की जगह दर्द का इंजेक्शन लगा दिया हमारा। लो सबसे बड़ा दुख है कि ना? अब तो ये सबसे बड़ा दुख हो गया। तो लाला अगर बाल्यावस्था में दुख है तो मुझे लगता है युवावस्था में बड़ा सुख होगा। युवावस्था में बड़ा सुख होगा। ना बनाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन। विवाह हो जाएगा, बढ़िया पत्नी आएगी, पैर दबाएगी, बड़ी सेवा करेगी महाराज। ये तो सबसे बढ़िया सुख होगा। युवावस्था में सुख होगा। जो कहा तो कपिल महात्मा बोले मैया अरे सबसे बड़ा दुख तो युवावस्था में ही है। लो महाराज। माँ बोली पुत्र जो भी मैं प्रश्न करती हूँ तू सब में कह देता है सबसे बड़ा दुख होगा। कहा क्यों? कहा मैया सबसे बड़ा दुख तो यही है युवावस्था में। अरे
सबसे बड़ी टेंशन तो कमाने की है। कमाऊंगा कैसे, कहां से धन लेकर के आना है, उसमें टेंशन। विवाह हो गया, विवाह के बाद पत्नी महारानी घर आए गई, और जब घर में आए गई कुछ दिन व्यतीत तो हुए, माँ के पक्ष में ना रहो तो कष्ट, पत्नी के पक्ष में ना रहो तो दिक्कत, दोनों ओर व्याधि आने लगी। एक बात और बताऊं, माता पिता माँ बाप 17 साल बर्बाद करते हैं, 17 वर्षों का समय व्यतीत करते हैं, तब बच्चे का कहीं एमए हो पाता। सही बात है कि नहीं भैया? बोलते नहीं है भाई, थोड़ी थोड़ी आवाज लगाओ, करिए ऐसे ऐसे कर देते हैं बस, जे का होते हैं। प्यारे माँ बाप जीवन में 17 वर्ष व्यतीत करते हैं, तब बच्चे का एमए हो पाता है। लेकिन मालूम है, बच्चे के विवाह के बाद पत्नी महारानी आती है, 17 मिनट में वो आपको पीएचडी करा देती है। सही बात है, 17 मिनट में पीएचडी हो जाती है। क्या हुआ, मनुष्य जो वर हो लड़का होता है ना, वो दोनों के बीच में पिस जाता है। माँ की ना बोले तो कष्ट, पत्नी की ना बोले तो कष्ट। यारे क्या हुआ, कष्ट ही कष्ट बना रहे। जैसे इतनी बात गई तो माँ ने कहा, पुत्र अगर युवावस्था में सुख नहीं है तो बुढ़ापे में सबसे बड़ा सुख मिलता हो। मैया देवती बोली, अगर युवा अवस्था में सुख नहीं तो बुढ़ापे में सुख होगा। जो कहा बुढ़ापे में सुख होगा, इतना सुनते ही कपिल महात्मा बोले, मैया अरे बुढ़ापे में तो भयंकर और दुख है। कहा क्यों? कहा बुढ़ापे में सुख मिलता होगा, कहा बुढ़ापे में तो और दुख है। कभी कमर दर्द, कभी घुटना दर्द, कभी सिर दर्द, 24 घंटे कोई ना कोई कष्ट ही लगा रहेगा। तो जब कष्ट ही लगा रहेगा तो बताओ सुख मिले? बोलते नहीं है, सुख मिले मैया? ना मिल सकत। क्यों प्यारे? तो फिर कहा मैया सुख कहाँ है? तो कहा सुख तो बस एक ही जगह है। क्यों? संसार में हर मनुष्य सुख ढूंढ रहा है। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कह रहा है राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब महाराजा ने कहा मैं नहीं सुखी हूँ, इंद्र ज्यादा सुखी। अच्छा, अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र बोले मैं नहीं सुखी हूँ, ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी है जो सृष्टि की रचना कहते हैं। और चतुरानन कहे सुख वैकुंठ को भारी। साउंड ऑपरेटर। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। का सुनो महाराज, संसार में हर मनुष्य दुखी है। का सुख कहाँ है? का सुख है भगवान के भजन में। का भजन कब मिलेगा? का जब चाहो तब कर लो। क्यों? ये समय जा रहा है कैसे? अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। हाथ क्यों बांध के बैठे हो भैया? हाथों को खोलो, प्रेम से बोलो हरि बोल।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। हरि बोल। और ये हमारे पूर्व यजमान कोयला नगर में सुंदर स्थान है। अभी इसके पूर्व कुछ समय पहले हमने वहाँ कथा कही थी। आदरणीय श्री संतोष जी इन्होंने आकर के व्यास गद्दी पर चाचा जी ने सम्मान किया। हमारा प्रभु से लाख लाख आशीर्वाद की कामना। सब परिवार उपस्थित हुए हैं। सदैव बिहारी जी इनके भंडारे भरे रखें। दोनों हाथों को खोल के प्रेम से बोलो हरि बोलो। संतों ने पद में क्या लिखा? तेरे हाथ पाँव बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, मन को लगा लो अरे धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे।